यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा ऐप। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 20 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 19 और 20 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 19 और 20 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी 2021 के फाइनल मैच में उप विजेता कौन सी टीम बनी है? तो हाल ही में संपन्न हुई है 18 मार्च को 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता जो कि झारखंड के सिमडेगा में आयोजित की गई थी। तो इस मैच में, इस फाइनल मैच में कौन सी टीम उप विजेता बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड की टीम, कौन सी टीम? झारखंड की टीम है जो उप विजेता बनी है। तो विजेता कौन सी बनी है? विजेता जो बनी है वो हरियाणा की टीम बनी है। कौन सी टीम? हरियाणा की टीम है जो विजेता बनी है और झारखंड की टीम उप विजेता बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में 18 मार्च 2021 को संपन्न झारखंड के सिमडेगा शहर में 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच में झारखंड की टीम उप विजेता बनी है। वहीं विजेता की टीम जो है वो हरियाणा की टीम बनी है और झारखंड की टीम अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी हरियाणा से सडन डेथ में 3-4 से हारकर उप विजेता बनी है। ठीक है, ये प्रतियोगिता कितने से हारी है? 3-4 से हारी है झारखंड की टीम। हरियाणा लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय चैंपियन बनी है और वहीं यूपी ने जो है स्थान प्राप्त किया है वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर इमेज में देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले टीम जो है यहाँ पर वो हरियाणा की टीम है, दूसरी जो है यहाँ पर वो झारखंड की टीम है और तीसरा यहाँ पर जो है वो यूपी का टीम है। ये तीनों ही पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड की टीम जो है वो इस प्रतियोगिता में उप विजेता बनी है, दूसरे नंबर पर रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सभी पंचायतों में कितने श्रमिक मित्र नियुक्त होंगे? ठीक है, राज्य के सभी पंचायतों में कितने श्रमिक मित्र नियुक्त किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो सभी पंचायतों में राज्य भर के जितने पंचायत हैं सभी पंचायतों में एक एक श्रमिक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य के सभी पंचायतों में एक एक श्रमिक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इसकी घोषणा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधानसभा भवन में की है। साथ ही सभी जिलों के, ठीक है, सभी जिलों में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। तो हाल ही में यहाँ पर विधानसभा में प्रश्नकाल का आयोजन किया गया था, वहाँ पर जो है जो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के मंत्री के जो डिपार्टमेंट है उनका सत्यानंद भोक्ता है और उन्होंने यह घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सभी पंचायतों में एक एक यहाँ पर जो श्रमिक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गेल इंडिया ने रांची में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण के लिए किसके साथ करार किया है? ठीक है, गेल इंडिया ने रांची में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो रांची नगर निगम के साथ, किसके साथ? रांची नगर निगम के साथ गेल इंडिया ने रांची में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए रांची नगर निगम के साथ करार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड सरकार गेल इंडिया ने लिमिटेड ने राजधानी रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से गेल इंडिया ने रांची नगर निगम के साथ करार किया है। गेल इंडिया लिमिटेड रांची में कचरा से गैस के उत्पादन के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण करेगा। गेल इंडिया लिमिटेड रांची में 2 चरणों में 300 मीट्रिक टन
2 यूनिट लगाए जाएंगे 150 मीट्रिक टन के, और प्रतिदिन का यहाँ पर जो ऑर्गेनिक अपशिष्ट प्लांट जो है यहाँ पर वो लगाएगा। ठीक है, 2 यूनिट की स्थापना करेगा। पहले चरण में 150 टन क्षमता वाला ऑर्गेनिक अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट का निर्माण होगा, और एक प्लांट एक दिन में 5 टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करेगा। ठीक है, पहले चरण के लिए रांची के झेरी में, ठीक है, झेरी में 8 एकड़ जमीन जो है यहाँ पर नगर निगम ने अलॉट किया है। तो रांची नगर निगम और गेल इंडिया लिमिटेड के बीच में करार हुआ है हाल ही में। रांची में कंप्रेस्ड बायोगैस की यूनिट की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो जो कचरे होंगे उससे क्या होगा, कंप्रेस्ड बायोगैस का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो रांची नगर निगम के यहाँ पर जो है वो मेयर हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर गेल इंडिया लिमिटेड के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपलब्ध थे। ठीक है, जब ये करार हुआ है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पुस्तक का विमोचन की है, तो इनमें से किस पुस्तक का विमोचन किया गया है राज्यपाल के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई एज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये सभी पुस्तकें, ठीक है, ये सभी पुस्तकें एक ही दिन राज्यपाल द्वारा लोकार्पण किया गया है, विमोचन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस पुस्तक के नाम क्या क्या हैं, तो पहला जो पुस्तक है वो है पलासिका एवं विजन टेक्निक, दूसरा जो है वो शिखर को छूते ट्राइबल्स, तीसरा जो है वो यहाँ पर देख लीजिए हायर एजुकेशन इन इंडिया, और चौथा जो है यहाँ पर मिहिर अथ कथा सुनाओ। ठीक है, ये चारे पुस्तकें हैं जो इनका कि हाल ही में राज्यपाल द्वारा लोकार्पण किया गया है, विमोचन किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि इन पुस्तकों के लेखक कौन है, लेखिका कौन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक पलासिका एवं विजन टेक्निक का विमोचन किया गया है। वहीं जमशेदपुर निवासी संदीप मुरारका द्वारा रचित पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स का लोकार्पण राज्यपाल ने किया है। उन्होंने अभिषेक आनंद द्वारा लिखित पुस्तक हायर एजुकेशन इन इंडिया और डॉक्टर ममता बनर्जी द्वारा लिखित पुस्तक मिहिर अथ कथा सुनाओ का लोकार्पण किया है। तो ऑप्शन नंबर ई इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इन सभी पुस्तकों का जो है यहाँ पर राज्यपाल द्वारा लोकार्पण किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के हाई स्कूलों में नए सत्र से, ठीक है, राज्य के हाई स्कूलों में नए सत्र से निम्न में से किसकी पढ़ाई एक विषय के रूप में होगी। ठीक है, निम्न में से किसकी पढ़ाई एक विषय के रूप में किया जाएगा अगले सत्र से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, ठीक है, अब जो है यहाँ पर अगले सत्र से ये एक सब्जेक्ट होगा, ये एक विषय होगा, इसका भी अलग से मार्क्स होगा, और बच्चों को इसका अलग से मार्क्स दिया जाएगा, और इसका कैलकुलेशन भी किया जाएगा। ठीक है, अब तक जो है यहाँ पर 500 मार्क्स के एग्जाम होते थे, अब 9वीं में या फिर 10वीं में, लेकिन अब जो होगा यहाँ पर वो अगले सत्र से वो 600 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा और खेलकूद जो है इसकी पढ़ाई एक विषय के रूप में होगी अगले सत्र से। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य के हाई स्कूलों की 9वीं क्लास में नए शिक्षण सत्र से शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की पढ़ाई एक विषय के रूप में होगी। इस साल जहाँ 9वीं में, वहीं अगले साल 10वीं में इसे विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इस साल जो है यहाँ पर 9वीं में इसे 9th क्लास में इसे शामिल कर लिया जा रहा है, 10वीं क्लास में 10th क्लास में अगले बार से शामिल किया जाएगा अगले सत्र से। इसके बाद 2023 की मैट्रिक परीक्षा में भी इस विषय से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो खेलकूद, ठीक है, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद एक विषय के रूप में अगले सत्र से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बच्चों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के किस निजी स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ब्रिटिश काउंसिल से अंतर्राष्ट्रीय स्कूल अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो झारखंड का कौन सा ऐसा निजी स्कूल है जिसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ब्रिटिश काउंसिल से अंतर्राष्ट्रीय स्कूल अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये स्कूल है सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी स्कूल। ठीक है, कौन सा स्कूल है, सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी स्कूल है, जिसे कि ब्रिटिश काउंसिल से अंतर्राष्ट्रीय स्कूल अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सुरेंद्र नाथ सेंटेनरी स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल से अंतर्राष्ट्रीय स्कूल अवार्ड प्राप्त हुआ है। स्कूल ने लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार मिला है सुरेंद्र नाथ सेंटेनरी स्कूल को। यह पुरस्कार वर्चुअल मंच पर दिया गया है, जिसमें अर्जेंटीना, मलेशिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे कई देशों के स्कूल हिस्सा इस प्रतियोगिता में लिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो सुरेंद्र नाथ सेंटेनरी स्कूल को प्रदान किया गया है, जो कि रांची में ये स्कूल स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड मेकी से मिस ग्रेट इंडिया 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में झारखंड मेकी से मिस ग्रेट इंडिया 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये हैं जयंती कुमारी। कौन है? जयंती कुमारी हैं, जिनको मिस ग्रेट इंडिया 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जयंती कुमारी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड के जादूगोड़ा की, ठीक है, कहाँ से है ये? झारखंड की जादूगोड़ा की जयंती कुमारी मिस ग्रेट इंडिया 2021 के लिए चुनी गई हैं। जयंती कुमारी के पिता राजेश कुमार जादूगोड़ा स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में एसआई के पद पर स्थापित हैं। ठीक है, मॉडलिंग के क्षेत्र में परचम लहरा रही जयंती कुमारी को यह सम्मान 28 फरवरी दिल्ली के आर्य ऑडिटोरियम में लक्की कश्यप नटराजन आर्ट्स की ओर से आयोजित 100वें डायमंड जुबली प्रतियोगिता में दिया गया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के सभी प्रमुख शहरों से जो है यहाँ पर झारखंड के अलावे, ठीक है, झारखंड के अलावे अन्य सभी प्रमुख शहरों से प्रतिभागी शामिल हुए थे, और ये है जयंती कुमारी, और इन्हीं को यहाँ पर अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो मिस ग्रेट इंडिया 2021 का अवार्ड प्रदान किया गया है जयंती कुमारी को, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क बिरसा फन सिटी वाटर पार्क की शुरुआत किस स्थान पर की गई है? ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा वाटर पार्क है। तो बिरसा फन सिटी वाटर पार्क की शुरुआत किस स्थान पर की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इस स्थान का नाम है गालूडी। क्या नाम है? गालूडी इस स्थान का नाम है, और यहाँ पर बिरसा जो है यहाँ पर बिरसा फन सिटी वाटर पार्क की शुरुआत की गई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा यह वाटर पार्क है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये गालूडी आखिर है कहाँ पर। तो जमशेदपुर शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गालूडी थाना क्षेत्र के पाटम हुलिया स्थित करंजा गांव में झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क की शुरुआत की गई है। इस वाटर पार्क के नाम जो है इस रखा गया है वो है बिरसा फन सिटी वाटर पार्क रखा गया है। इसकी शुरुआत उद्घाटन स्थानीय विधायक रामदास सोरेन ने की है। ठीक है, वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं रामदास सोरेन, उन्होंने इसकी उद्घाटन की है, शुरुआत की है। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, यही है बिरसा फन सिटी पार्क वाटर पार्क, जिसकी स्थापना हाल ही में गालूडी में की गई है, जो कि जमशेदपुर से कुछ ही दूर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर, पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के खेल एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन बने हैं? ठीक है, हाल ही में झारखंड के खेल एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग का सही आंसर कमेंट किए थे, और जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है हफीजुल हसन। कौन है? हफीजुल हसन है, जो कि वर्तमान में खेल एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार 5 फरवरी 2021 को किया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने हफीजुल हसन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। यहाँ पर देख लीजिए, उन्होंने, ठीक है, हसन ने उर्दू में शपथ ली है, और हसन दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बड़े बेटे हैं। तो जो मंत्री इससे पूर्व जो मंत्री थे हाजी हुसैन अंसारी, उनका निधन हो गया है, और उन्हीं के पुत्र हैं ये। हेमंत सरकार मंत्रिमंडल में अब कुल 11 मंत्री हो गए हैं। वर्तमान में हफीजुल हसन कहीं से विधायक निर्वाचित नहीं हुए हैं। उन्हें मधुपुर में होने वाले उपचुनाव में उतारा जाएगा। हफीजुल को 2 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हें अल्पसंख्यक कल्याण और पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य मामले जो है यहाँ पर मंत्री नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हफीजुल हसन है जो कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर, एक लोगों को, दो, पाँच लोगों को, सात लोगों को या फिर 10 लोगों को। और अगर आपको नाम भी याद है तो नाम भी कमेंट करने की कोशिश करिएगा, कितने लोगों को बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर कमेंट करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करते करिए दोस्तों। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में